धन्यवाद धन्यवाद युवा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं युवा परमेश्वर। आपने हमें आज का नया दिन दिखाया युवा परमेश्वर। आपने हमें सारी रात संभाल कर रखा, हमारी रक्षा की, हमारे स्वप्नों में परमेश्वर आपने हमें दर्शन दिए युवा परमेश्वर। आपने हमें अच्छे स्वप्न दिखाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं युवा परमेश्वर। आपने हमें अच्छी नींद, गहरी नींद दी परमेश्वर। आपने हमें सारी रात संभाल कर रखा और परमेश्वर आपने सारी रात अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे घर के चारों ओर लगाया, हमारे पशुओं के ऊपर परमेश्वर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर, ताकि कोई भी जादू टोना, कोई भी बाहरी चीज़, कोई भी नेगेटिव चीज़ हमारे घर में हमारा नुकसान या हमको तंग ना करने पाए युवा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें अपने सुरक्षा, अपने चमत्कारी सुरक्षा घेरे में रखा, अपने पवित्र घेरे में रखा परमेश्वर। आपने हमारे घर के चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाया, इसलिए युवा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें अच्छी सुबह दिखाई परमेश्वर, हमें तंदुरुस्ती दी परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं युवा परमेश्वर। आप महान सृष्टिकर्ता युवा परमेश्वर, आप महान सृष्टिकर्ता हैं। आप महान राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह हैं परमेश्वर। आपने हमें दुखों से भी निकाला परमेश्वर। आपने स्वर्गदूतों को परमेश्वर हमारे पास भेजा, ताकि वो हमारे रास्तों में, जिस रास्ते पर हम चलते हैं, जिन राहों पर हम आगे बढ़ते हैं, हमारी रक्षा कर सके युवा परमेश्वर। हम आपका आज के दिन, इस बढ़िया अच्छे दिन के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आपने परमेश्वर हमें अच्छा खाने को खाना दिया परमेश्वर, अच्छी रहने को जगह दी, घर दिया युवा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं युवा परमेश्वर। आप महान सृष्टिकर्ता युवा परमेश्वर हैं परमेश्वर। आज जो हम प्रार्थना है हमारी परमेश्वर, वो खास स्पेशल बच्चों के लिए, जवानों के लिए युवा परमेश्वर। जो भी जवान, बूढ़ा, बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं या बच्चों के माँ बाप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो भी हमारे साथ प्रार्थना करें और वो भी इन वचनों को रोज़ पढ़े अपने बच्चों के लिए, ताकि आपके बच्चे और आप और आपके रिश्तेदार, जो भी आपके सबसे प्यारे हैं, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए, ताकि वो अच्छे रास्तों पर, अच्छी जगहों पर, अच्छी नौकरियों पर जा सके युवा परमेश्वर। हम आज के दिन आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो आज के दिन परमेश्वर हम आपके वचनों को पढ़े, आपके बाइबल के वचनों को पढ़े परमेश्वर, आपको याद करें, आपकी प्रार्थनाओं को करें, ताकि परमेश्वर जो आज का हमारा दिन है वो अच्छे से जाए और परमेश्वर हम कल का दिन देखने पाए युवा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान सृष्टिकर्ता युवा परमेश्वर। जो आप हमें अपने बाइबल में से वचन देते हैं, जो परमेश्वर हम प्रार्थनाएं करते हैं, जो वचन पढ़ते हैं युवा परमेश्वर, वो हमारे मनों में, हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए, ताकि हम युवा परमेश्वर रोज़ उन वचनों पर चलकर परमेश्वर आपके नाम को, आपको खुश कर सके और परमेश्वर आपके नाम को आगे बढ़ा सके, और वो वचन हमारे दिलों में, हमारी गहराइयों में बस जाएं। युवा परमेश्वर हम आपसे जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप उन प्रार्थनाओं को सुने युवा परमेश्वर। हम आपके सामने जो वचनों से प्रार्थना करते हैं, आप उन वचनों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर हमारे लिए ज़िंदगी में पूरा कीजिए युवा परमेश्वर। हम जो भी मुख से बोलते हैं, जो भी हमारे मन में आता है, जो भी हम सोचते हैं युवा परमेश्वर, आप पहले से जानते हैं युवा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें बचाया, और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी भाई बहन इन वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमारे साथ प्रार्थना करें कि आपके नाम से जो भी जादू टोना है, जो भी परमेश्वर गरीबी की आत्माएं हैं, जो बीमारी की आत्माएं हैं, जो लाचारी की आत्माएं हैं, जो गूंगापन की आत्माएं हैं, जो बहरेपन की आत्माएं हैं, जो कम सुनाई देने की आत्माएं हैं और बुद्धि की कमी है परमेश्वर, आपके नाम से हम परमेश्वर बुद्धि को मांगते हैं। और परमेश्वर जो भी ये आत्माएं हैं, जो भी ये नेगेटिव थॉट्स, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं परमेश्वर हमारे जीवनों में जिनकी कमी है परमेश्वर, आपके नाम से ये नेगेटिव चीज़ें परमेश्वर हमारे जीवनों में से निकल जाएं, और परमेश्वर पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिविटी हमारे दिमाग में आई हो परमेश्वर। आपके नाम से जो गूंगे हैं वे परमेश्वर आपके नाम से सुनने लगें, और परमेश्वर जो देख नहीं सकते परमेश्वर आपके नाम से देखने पाए हुआ परमेश्वर। आपके हाथों में है परमेश्वर, आपने हमें बनाया, आपने हमें जान दी, आपने इतने सुंदर इंसानों को बनाया प्रभु, आपने जानवर बनाए, आपने परमेश्वर समुद्र में रहने वाले, धरती पर रहने वाले, धरती के अंदर रहने वाले, मिट्टी में रहने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले
परमेश्वर आपने जो भी शाकाहारी मांसाहारी जानवर बनाए उनमें से सबसे अच्छी सृष्टि परमेश्वर आपने हमारी की, इंसानों की ताकि परमेश्वर इंसान इन सभी धरती पर इस सभी जानवर के ऊपर अपना राज ठहरा सके, अपना राज कर सके। वह परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने मनुष्य जीवन में हमें परमेश्वर भेजा और परमेश्वर ताकि हम आपके नाम की महिमा कर सके, आपके वचनों को लेकर हम अपनी ज़िंदगी में हम अपने जीवनों में आगे बढ़ सके। धन्यवाद 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 युवा परमेश्वर, धन्यवाद युवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। युवा परमेश्वर आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम शिफा पाते हैं। युवा परमेश्वर आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम शिफा पाते हैं। युवा परमेश्वर आपके पवित्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम शिफा पाते हैं। परमेश्वर आपने अपने एक इकलौते पुत्र को भेजा ताकि परमेश्वर वो हमारे लिए, हमारे दुखों के लिए, हमारी गरीबी के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारी लाचारियों के लिए, हमारे गूंगेपन, हमारे बहरेपन, हमारे अंधेपन को परमेश्वर हमेशा हमारे से दूर करने के लिए, सब बीमारियों ये सब रोगों को हमसे दूर करने के लिए परमेश्वर आपने अपने पवित्र पुत्र को भेजा ताकि परमेश्वर वो कोड़े खाएं और उनके कोड़े खाए जाने से हम शिफा पाते हैं। और परमेश्वर आपने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को भेज दिया ताकि वो परमेश्वर हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए अपनी जान दें और परमेश्वर हम पवित्रता को और नई जिंदगी को पाएं। वह परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। वह परमेश्वर आप महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने हमारी रक्षा की, हमें चंगाई दी, हमारे परमेश्वर घर परिवारों को अपने चंगाई दी। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करें, सब धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें और पिता पितर यहोवा का दोनों का धन्यवाद करते हैं। यहोवा परमेश्वर और परमेश्वर आपके वचन में लिखा हुआ है कि नीति वचन 22:6 में लिखा हुआ कि लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए और परमेश्वर और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। और जो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये हमें वचन दिया और हम इसी वचनों के द्वारा प्रार्थनाएं करेंगे कि मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप बच्चे हैं, आप भाई हैं, अगर आप किसी बच्चों के माँ बाप हैं तो हम कहते हैं कि इस वचन में लिखा है कि लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे, कि हमारे जो बच्चे होते हैं हमें शुरू से उन्हें इसी मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए कि जिसमें उसको चलना चाहिए, कि जिसमें जिन रास्तों पर उनको चलना चाहिए। हम अपने बच्चों को ये तो नहीं कहते कि हमें उनको बुरे रास्ते पर चलना चाहिए, चोरी डकैती या कुछ मार काट करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को शुरू से बाइबल के वचन को, अगर आप मसीह हैं तो मसीह में बताया गया है कि हमें शुरू से अपने बच्चों को पॉजिटिविटी की ओर लाना चाहिए। हमें पॉजिटिविटी की बातें और जो भी हम उन्हें मोबाइल देते हैं, जो भी वो टीवी पर देखते हैं वो पॉजिटिव हो, जो उन बच्चों के दिमाग के ऊपर गहरा प्रभाव डाले कि परमेश्वर के वचन और ये वचन हमें क्या कहते हैं और बच्चे आपके उनको जाने और अच्छे रास्ते पर चलें और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं बुढ़ापे में भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, जब तक तू जिंदा है, जिंदा जन्म से लेकर बुढ़ापे तक मैं तेरी रक्षा करूंगा। इसलिए हमें अपने बच्चों को ये वचन बचाने चाहिए। और यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। कि यहोवा कहते हैं कि यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये एक आज्ञा है कि जो कल्पनाएं, यहोवा कहता है कि यहोवा परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, हमारे विषय जो कल्पनाएं यहोवा करते हैं और जो कल्पनाएं हम अपने खुद के विचार जो अपने मन में बनाते हैं या अपने मनों में, अपने दिलो दिमाग में जो विचार घड़ते हैं, जो विचार हमारे दिलो दिमाग में उफनते हैं, उत्पन्न होते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। कि हम जो भी सोचते हैं वो अपनी हानि के लिए नहीं सोचते और जो भी हमारे मनों में विचार आते हैं, जो भी गहराइयों में, हमारे मनों की गहराइयों में, हमारे दिलो दिमाग में जो विचार जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, ये वो हम अपने बुराई के लिए नहीं सोचते, अपनी अच्छाई के लिए सोचते हैं। इसलिए यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं हैं, वे कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यहोवा परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरी प्रार्थनाओं में, मेरी आज्ञाओं में, अगर तुम्हारे बच्चे मेरी आज्ञाओं में और उन बच्चों के माँ बाप मेरी आज्ञाओं में, मेरे वचनों को, मेरे सही राहों पर चलते हैं, मेरी आज्ञाओं को रोज फॉलो अप करते हैं, परमेश्वर कहता है कि जो हमारी आशाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे मतलब कि हमारी सफलता के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारी खुशी के लिए जो भी विचार हैं
जो भी आशाएं हैं मैं उन आशाओं को पूरी करूँगा। और हम युवा परमेश्वर से मांगते हैं कि युवा परमेश्वर यिर्मयाह 29:11 का वचन परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा हो। यिर्मयाह 29:11 का वचन हमारे जीवन में पूरा हो। और परमेश्वर, मैं परमेश्वर के लोगों आपसे भी कहता हूँ कि आप भी यिर्मयाह 29:11 का वचन रोज़ पढ़ें और नीति वचन 22:5 भी रोज़ पढ़ें, ताकि आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से आशीष, चंगाई और बरकतों को पा सकें। आप ज़रूर पढ़िए। और आप अगर बच्चे हैं, अगर आप भाई हैं, तो आप भी अपने जीवनों में पूरा इन वचनों को पढ़िए, ताकि आपके जीवनों में चंगाई, आशीष, बरकत आए। और परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, आपने दाऊद को, आपने मूसा को, आपने बहुत सारे नबियों को हमारे बीच में भेजा। हिजकियेल, यिर्मयाह, एलिया, बहुत सारे नबियों को भेजा, ताकि परमेश्वर हम आपके रास्तों पर चल सकें, आपकी गहराइयों के, आपके वचनों की गहराइयों में जा सके, ताकि जो वचन है वो हमारे जीवनों में ऐसे बस जाएं कि जब भी शैतान हमारे जीवन में आए, हमारी परीक्षा के लिए आए, जब भी शैतान की एंट्री हमारे जीवन में हो, तो शैतान हमारे वचनों के आगे, हमारे वचनों के सवालों के आगे शैतान शर्मिंदा होकर हमारे जीवनों में से हमेशा हमेशा के लिए, हमारे बच्चों के जीवनों में से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाए। और मैं जो परमेश्वर, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी की बातें हैं, जो भी लड़ाई, क्रोध, जो भी आत्माएं हैं, जादू टोने की, जो भी युवा परमेश्वर, जो भी वैरी विरोधी, जो भी दुश्मन हम पर हमला करते हैं, हम पर घात लगा कर बैठे होते हैं कि हम वहाँ से निकलें उस रास्ते पर जहाँ से वे गड्ढा खोदा है, कि हम उन गड्ढों में गिरें, और ताकि हमारे जो वैरी हैं वो खुश हों। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो वैरी, जो दुश्मन हमारे लिए, हमारी सफलताओं के रास्तों के बीच में, हमारी सफलताओं के रास्तों के बीच में जो बाधा डालते हैं, हमारे नौकरियों में, हमारे जीवनों में, हमारी सफलताओं में, हमारे आशीषों के रास्तों के बीच में जो बंधन डालते हैं, जो जादू टोना करके उन बंधनों को बांधते हैं, ताकि इनके घरों में आशीष ना आए। परमेश्वर, हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं कि आपकी होली गोस्ट फायर आए, आपकी पवित्र आत्मा, आपकी पवित्र शक्ति, आपकी स्वर्गीय आग आए, और जो भी हमारी सफलताओं के रास्तों में, हमारे जीवनों में आगे बढ़ने के रास्तों में जो भी बंधन है, परमेश्वर आपके नाम से वो स्वर्गीय आग से भस्म हो जाए, ताकि परमेश्वर आपके दुश्मन देखें कि युवा परमेश्वर महान, सभी देवताओं से महान, सभी राजाओं से महान परमेश्वर है। और परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जिसने सुलेमान को ऐसी बुद्धि दी कि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बन गया, और बहुत सी रानियाँ, बहुत से राजा आसपास के सुलेमान की बुद्धि की कहावतें, कहानियों को सुनकर उनके पास उनकी कहानियों को, उनकी कहावतों को, उनकी बुद्धि भरी बातों को जानने के लिए आते थे। और युवा परमेश्वर, इस जीवन में सबसे बड़ी जो, भाई बहनों, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम पैसा, चंगाई, आशीष, सफलता, जिंदगी की जो भी चीज़ है, जो भी हमारे फायदे के लिए, हम उसी को पा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक पागल व्यक्ति, वो पागल होता है, उसके पास दिमाग नहीं होता, वो अनजाने में कुछ भी कर देता है, आपको मारता है या कोई नुकसान कर देता है, उसके पास बुद्धि नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है और सोचते नहीं है। और परमेश्वर, जिनके पास बुद्धि है वो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर वो बुद्धि का अपने का सही इस्तेमाल करें। बुद्धि तो परमेश्वर ने सबको दी है, परंतु उस बुद्धि के द्वारा परमेश्वर से मांगे, उस बुद्धि के द्वारा हमें कैसे अपने जीवन में निर्णायक, सफलतापूर्ण जो भी निर्णय हैं वो कैसे लेने हैं, हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए और परमेश्वर से उस बुद्धि को मांगना चाहिए। और परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो भी भाई बहन इन वीडियो को देख रहे हैं, आपके नाम से जो वचनों को, शब्दों को सुन रहे हैं, उन्हें बुद्धि दे परमेश्वर, वे बुद्धि से भर जाएं। और युवा परमेश्वर, में आपकी पवित्र आत्मा को, स्वर्गीय आग को मांगते हैं परमेश्वर, हम शुद्ध हो जाएं परमेश्वर, हमें शुद्ध करें परमेश्वर, हमारी जो आँखें हैं वो नेगेटिविटी की ओर ना जाएं। युवा परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं। और जो परमेश्वर हमारे कान हैं वो नेगेटिविटी की बातें, वो बुरी बातों को ना सुने। जो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे काम है परमेश्वर, वो सही कामों को, जो आपके बाइबल वचनों के आधार पर, जो आपकी नज़रों में
सही काम है परमेश्वर हमारे हाथ उन्हीं सही कामों को करें, गलत कामों को की और परमेश्वर हमारे कदम, हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारे कान ना चलें। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। और परमेश्वर हम ये छोटी सी प्रार्थना आपके सामने प्रभु यीशु मसीह के जरिए युवा परमेश्वर आपसे मांगते हैं और अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आमीन आमीन। और ये आज का वचन था, 2 वचन मैंने आपको बता दिए थे और ये 3 वचन हैं जिन्हें आप इन 5 वचनों को जो कि 4-4 3-3 लाइनों के आप रोज पढ़ेंगे तो आपके जीवनों में आशीष, चंगाई, बरकतें जरूर आएंगी। और ये तीसरा वचन है कि फिलिपियो 4:13 में जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, कि अगर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को हमारे जीवनों में, हमारे कामों में, हमारे जो भी काम हैं, जो भी हम कोई क्रिया करते हैं, जो भी कोई एक्टिविटी करते हैं, परमेश्वर को उसके सामने रखते हैं, सबसे आगे रखते हैं, रोज़ बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो जो कुछ मांगे उसके लिए मैं सब कुछ कर दूँगा। और जो हमारा चौथा वचन है कि परमेश्वर कहते हैं कि याकूब 1:5 यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। कि अगर हमारे पास बुद्धि की कमी है या कुछ काम आप करना चाहते हैं अपने जीवन में कि जो आपकी सफलता के लिए है, जो आपके लिए ज़रूरी है, तो परमेश्वर कहता है कि मेरे से बुद्धि मांगे, मेरे से प्रार्थना करें, मेरे वचनों को पढ़ें, मेरे से प्रार्थना करें, प्रार्थना कर कर उस काम को करें। परमेश्वर कहते हैं कि तो परमेश्वर से मांगे जो बिना समझ दिए, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता है, कि जो बिना रोके टोके सबको देता है। परमेश्वर तो कहता है कि मेरे बेटों, मेरे पुत्रियों, मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। कि जो भी दुखी व्यक्ति मेरे पास आता है मैं उसे सुखी करता हूँ, मैं उसे संभालता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं बिना किसी रोक टोक के सब कुछ दूंगा अगर तुम मेरे वचनों पर चलो। और जो 5वां वचन है भजन संहिता 119 और 105 तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। कि अगर हम यहोवा परमेश्वर के वचनों को पढ़कर, क्योंकि बाइबल एक ऐसी बाइबल है कि एक ऐसी पुस्तक है कि ऐसा ग्रंथ है जिससे हम दुनिया में होने वाली घटनाओं, जो भी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है बातें हैं, वो जान सकते हैं। और बाइबल वचनों को पढ़कर हम अपने लिए उन वचनों के द्वारा अपने रास्तों के लिए, अपने पाँवों के लिए कि हमारे पाँवों को किन रास्तों पर, किन सही रास्तों पर चलना चाहिए, वो बाइबल के वचन हमें बताते हैं कि हमें इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए, इन वचनों पर, इन राहों पर चलना चाहिए। क्योंकि वचन हमारे लिए, हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। क्योंकि जैसे इजराइलियों के लिए यहोवा परमेश्वर ने दिन को बादलों का खंभा और रात को आग का खंभा बनकर उनकी अगुवाई की, वैसे ही जो वचन है यहोवा परमेश्वर का, वो हमारी अगुवाई करता है। और ये जो आज की प्रार्थना थी, ये आज का वचन था, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए वचन के साथ। और जो छोटी सी प्रार्थना है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको अपने बच्चों के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। तो आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं कि आज की प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, हमारे बच्चों को बुद्धि, ज्ञान, समझ और सफलता प्रदान करें, उन्हें सही मार्ग पर चलाएं और उनकी पढ़ाई लिखाई तथा जीवन में आशीष दें। आमीन। और ये छोटी सी प्रार्थनाएं इन वचनों के साथ आपको करनी है, तो फिर आप रिजल्ट देखेंगे कि आपके जीवन में अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा अगर आप परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो तब तक के लिए मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। कल फिर एक अच्छे वचन के साथ, अच्छी प्रार्थनाओं के साथ आपके सामने रूबरू होते हैं। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।